हाय दोस्तों। जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं रह जाता है, सबसे जरूरी हो जाता है उसे सही जगह पर लगाना। और उस मोड़ पर आपके सामने तीन रास्ते होते हैं: स्टॉक, म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड। लेकिन असली सवाल ये नहीं है दोस्तों कि आप कहाँ सबसे ज्यादा पैसा पैसा बना सकते हैं। असल सवाल ये है कि आप किस तरीके के, किस टाइप के निवेशक हो, और सबसे ज्यादा पैसा कहाँ पर बनाया जा सकता है ये भी जानना बेहद जरूरी हो सकता है। तो दोस्तों, किसमें कितना पोटेंशियल नजर आता है, आज दोस्तों इसको डीपली समझेंगे, इसको डीपली जानेंगे। और दोस्तों ये भी देखेंगे कि किस तरीके का कौन सा निवेशक है जिसके लिए ये इंडेक्स फंड बेटर है, किसके लिए स्टॉक मार्केट बेटर है और किसके लिए म्यूचुअल फंड बेटर है। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि ये वीडियो जस्ट फॉर स्टडी एंड इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए है। और दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे स्टॉक्स के बारे में। तो दोस्तों, ये हाई रिस्की होते हैं, हाई रिवार्डेबल होते हैं और इसमें इमोशन भी काफी ज्यादा इन्वॉल्व रहता है। जब आप खुद स्टॉक चुनते हो तो वो सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, वो एक पर्सनल बैटल होता है। एक ऐसी लड़ाई होती है जहां पर आपका दिमाग, धैर्य और लालच टकराते हैं। तो दोस्तों, इसके कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी है। अगर स्टॉक मार्केट के फायदे देखेंगे, प्रोस देखेंगे, तो दोस्तों अगर आप सही स्टॉक्स का चुनाव करते हैं तो लॉन्ग टर्म में दोस्तों बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। वहीं पर दोस्तों, रियल लाइफ में आपको कई सारे उदाहरण भी ऐसा देखने को मिल जाएगा। वहीं पर दोस्तों, इसका जो सबसे बड़ा प्रोस ये भी होता है कि 100% कंट्रोल आपके हाथ में होता है, कि आप जब चाहो तो इसको बेच भी सकते हो और खरीद भी सकते हो। यानी कि पूरा कंट्रोल आपके हाथों में होता है। आप कंपनी के डायरेक्टर, जो कंपनी है उसका दोस्तों डायरेक्ट शेयर होल्डर बनते हो, यानी कि आंशिक रूप से कंपनी के मालिक भी बनते हो। वहीं पर दोस्तों, कॉन्स की बात करें तो ऐसा नहीं है कि फायदे ही फायदे रहेंगे, नुकसान कुछ नहीं है, तो नुकसान भी इसमें से मतलब देखने को जरूर मिलता है। और दोस्तों, सबसे बड़ा खतरा ये होता है गलत चयन करते हो। अगर किसी स्टॉक्स का चयन गलत करते हो या टाइमिंग भी गलत करते हो, कोई स्टॉक है वो हाई पीई पर जा चुका है, वहां पर अगर आप एंट्री लेते हो तो भी आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान उठाना पड़ सकता है। या घबरा कर बेचते हो तब भी आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, सारा नुकसान आपका हो सकता है। यानी कि दोस्तों, इसमें गलत चयन, गलत टाइमिंग और घबरा कर बेचते हो तो आपको बड़ा नुकसान मतलब उठाना पड़ सकता है। वहीं पर दोस्तों, मार्केट हमेशा लॉजिक पर नहीं चलता, कई बार मार्केट इमोशन पर भी चलता है। और दोस्तों, अगर आपने रिसर्च नहीं किया है, प्रॉपर आपने रिसर्च नहीं किया है, किसी भी यूट्यूबर ने बोल दिया अगर आपने ले लिया, या किसी ने दोस्त ने बोला आपने उसको बाय किया, तो आपको लॉन्ग टर्म में दोस्तों वहां से भी आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, प्रॉपर मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए, उनके लिए ये बेटर है जिनके लिए दोस्तों प्रॉपर मार्केट की नॉलेज खुद वो रखता है, काफी आप अपने आप को काफी इन्वॉल्व रखता है। तो दोस्तों, स्टॉक उसके लिए फायदेमंद हो सकता है। और स्टॉक मार्केट में काफी बिगेस्ट रिस्क होता है, लेकिन रिवार्ड की बात करें तो यहाँ पर भी काफी बड़ा रिवार्ड बन सकता है। तो दोस्तों, ये उनके लिए अच्छा है जिनमें दोस्तों धैर्य है, बाजार को पढ़ने की क्षमता है, ये उनके लिए बेटर है। वहीं पर जो अपने फैसले की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, ये उनके लिए भी बेटर है। और ये जो रिस्क को थ्रिल नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी मानते हैं, ये दोस्तों उनके लिए बेटर है। तो दोस्तों, आपको सही से समझना मतलब जरूर चाहिए। वहीं पर दोस्तों देखेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। तो दोस्तों, एक्चुअली ये प्रोफेशनल दिमाग के साथ एक कंफर्ट जोन है। आप म्यूचुअल फंड, मतलब म्यूचुअल फंड जो होता है, म्यूचुअल फंड दोस्तों एक यात्रा की तरह है जहां पर आप कार में बैठे होते हैं, लेकिन जो स्टेयरिंग होती है वो किसी एक्सपर्ट के हाथ में होती है। तो इसके अगर फायदे देखेंगे तो दोस्तों, डाइवर्सिफिकेशन, अगर एक स्टॉक गिरता है तो दूसरा स्टॉक उसे संभाल लेता है। बिकॉज दोस्तों, जो डाइवर्सिफिकेशन होता है, जो म्यूचुअल फंड के जो मैनेजर होते हैं काफी अच्छे खासे वो डाइवर्सिफिकेशन करके रखते हैं। तो दोस्तों, बैलेंस बना रहता है।
वहीं पर दोस्तों सिप के जरिए आप छोटी रकम से शुरुआत भी कर सकते हैं, ये भी एक म्यूचुअल फंड में फायदा जरूर होता है। और एक फंड मैनेजर 24 बाई पॉइंट मतलब 24/7 मार्केट पर नजर रखता है और आपको नहीं रखनी पड़ती है, यानी कि पूरी जिम्मेदारी उस उस शेयर के बारे में, उस मार्केट के बारे में पूरी जिम्मेदारी दोस्तों ये जो शेयर का फंड मैनेजर होता है उसके पास रहता है। उसके उसके पास ज्यादा टेंशन रहती है, उसके पास ज्यादा रिसर्च करना उसको ही रहता है, यानी कि सारी जिम्मेदारी फंड मैनेजर की होती है। वहीं पर नुकसान की बात करें तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर फायदा है तो नुकसान नहीं है। और दोस्तों एक्सपेंस रेशियो जो होता है, आपके रिटर्न का कुछ हिस्सा हर साल फीस के रूप में कट जाता है। और हर फंड मैनेजर जीनियस नहीं होता, ये भी जानना पड़ेगा कि जो फंड मैनेजर होता है वो भी इंसान ही होता है, उससे भी गलतियां होती है। अगर वो गलती करता है तो भुगतना आपको भी पड़ सकता है। और पूरा कंट्रोल आपके पास नहीं होता है, आपको सिस्टम पर भरोसा रखना होता है। और दोस्तों आगे बढ़ेंगे कि ये सूटेबल किसके लिए है, ये किसके लिए बेस्ट है, यानी म्यूचुअल फंड किसके लिए बेस्ट है। जो हर महीने रेगुलर इन्वेस्ट करते हैं ये उनके लिए बेटर हो सकता है। जो लंबी लंबी अवधि में वेल्थ बनाना चाहते हैं ये उनके लिए भी बेस्ट हो सकता है। और जिनके पास गहराई से रिसर्च करने का समय नहीं है, टाइम नहीं है, ये उनके लिए भी बेटर जरूर हो सकता है। और दोस्तों अब बात करेंगे इंडेक्स फंड के बारे में। तो दोस्तों इंडेक्स फंड एक ट्रेन की तरह होती है जो बाजार की पटरियों पर स्थिर चलती है, ना रेस ज्यादा भागती है, ना रेस लगाती है और ना रुकावट करती है। बस वो दोस्तों शांति से धीरे 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 चलती जाती है, यानी कि कंपाउंडिंग करती जाती है। ये इंडेक्स फंड होता है। अगर इंडेक्स फंड के फायदे देखेंगे तो दोस्तों बेहद कम खर्च होता है। जो इस इंडेक्स फंड होता है इसमें 0 या 2% या उससे भी कम का दोस्तों खर्चा आता है, यानी कि आपको ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इतिहास बताता है कि 80% एक्टिव फंड से ज्यादा रिटर्न दोस्तों यहाँ पर मिला है इंडेक्स फंड में। और सिंपल और प्रेडिक्टेबल है दोस्तों ये इंडेक्स फंड। और यहाँ पर कोई सरप्राइज नहीं होता है, लॉन्ग लॉन्ग टर्म में कोई सरप्राइज हो जाए ऐसा तो मुश्किल है। और नुकसान की बात करेंगे तो दोस्तों जो रिटर्न होते हैं वो काफी एवरेज होते हैं, मार्केट जैसा चलेगा वैसे रिटर्न मिल सकता है। जब क्राइसिस आता है ये भी गिरते हैं, ये भी सवाल मन में जरूर उठाना चाहिए, मन में जरूर आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इंडेक्स फंड में पैसा लगाते हो तो वो सेफ है, ऐसा नहीं है। इंडेक्स फंड में भी दोस्तों गिरावट जरूर होती है। और दोस्तों अगर कोई बोलेगा इंडेक्स फंड सेफ है तो दोस्तों वो एक मिथ ही है। और दोस्तों कोई एक्टिव स्टॉक सिलेक्शन जो मतलब आप करते हो वैसा यहाँ पर नहीं कर सकते हो, क्योंकि इंडेक्स फंड एक इंडेक्स होता है और वो पूरा इंडेक्स के हिसाब से ही दोस्तों वो मतलब जैसे मार्केट चलता है वैसे दोस्तों आपका पोर्टफोलियो भी ऊपर या नीचे होता है। और दोस्तों ये किसके लिए बेस्ट है, ये किसके लिए बेस्ट है इसको भी जानना बेहद जरूरी है। तो दोस्तों जो शुरुआत कर रहे हैं और एक स्थिर सिंपल शुरुआत करना चाहते हैं ये उनके लिए बेस्ट बेटर है। जो रिटायरमेंट के लिए लो कॉस्ट प्लान चाहते हैं दोस्तों ये उनके लिए भी बेटर है। और जो शांति को दोस्तों थ्रिल से ज्यादा महत्व देते हैं ये उनके लिए भी बेटर हो सकता है। तो दोस्तों आप सच में क्या चाहते हैं, क्या आप पैसा बनाना चाहते हैं या वेल्थ बनाना चाहते हैं, क्योंकि पैसा बनाना और वेल्थ बनाने में काफी बड़ा अंतर जरूर होता है। पैसा दोस्तों आपका पैसा 50% हो गया पैसा बन गया, आपका पैसा डबल हो गया पैसा बन गया, लेकिन दोस्तों वेल्थ बनाने के लिए काफी लंबा समय देना पड़ता है और काफी मतलब आपके रिटर्न को कई तरीके से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है और वेल्थ बनाने के लिए काफी समय भी लग सकता है। और दोस्तों क्या आपको थ्रिल चाहिए या शांति चाहिए, ये भी आपको अपने मन में सवाल जरूर उठाना चाहिए। क्या आप मार्केट पर कंट्रोल चाहते हो, लाइफ को बैलेंस चाहते हो, तो मार्केट को मतलब ये भी आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए। इन सवालों का जवाब आप प्रॉपर देते हो तो दोस्तों आपके मन में जरूर ये आएगा, ख्याल आएगा कि आपके लिए कौन सा फंड या स्टॉक बेटर है, म्यूचुअल फंड बेटर है या इंडेक्स फंड बेटर है। अगर आप लो रिस्क स्टॉक्स दोस्तों क्या कहते हैं, स्टॉक्स ये कहते हैं कि रिस्क लो रिवार्ड तुम्हारा हो सकता है। और म्यूचुअल फंड क्या कहते हैं, म्यूचुअल फंड कहते हैं
हम संभालेंगे, बस तुम रेगुलर बने रहो। ये म्यूचुअल फंड कहते हैं। वहीं पर इंडेक्स फंड क्या कहते हैं? तो दोस्तों, समय के साथ चलना सबसे बड़ी समझदारी है, ये इंडेक्स फंड कहते हैं। तो दोस्तों, आपको इन चीजों पर समझना जरूर, मतलब समझना जरूर चाहिए। वहीं पर दोस्तों, अगर क्विक कंपैरिजन किया जाए तो देखेंगे दोस्तों, जैसे स्टॉक है, इसमें जो कंट्रोल होता है वो हाई होता है, रिस्क भी हाई होता है, रिवार्ड देखेंगे तो बहुत हाई होता है। वहीं पर नॉलेज देखेंगे तो नॉलेज की भी जरूरत होती है, और कॉस्ट की बात करेंगे तो ज्यादा कॉस्ट लगता नहीं है, यानी खुद से अगर निवेश करते हो तो ज्यादा कॉस्ट लगता नहीं है, लेकिन नॉलेज इसमें होना चाहिए। रिस्क भी हाई होता है, रिवार्ड भी काफी ज्यादा हो सकता है। वहीं पर म्यूचुअल फंड की बात करें दोस्तों, तो कंट्रोल जो रहता है वो मीडियम रहता है, रिस्क भी मीडियम रहता है, रिवार्ड देखेंगे ये मीडियम टू हाई हो सकता है। नॉलेज की देखेंगे तो लो टू मीडियम की जरूरत होती है। कॉस्ट देखेंगे तो यहाँ पर कॉस्ट कटता है, लेकिन मीडियम कॉस्ट कटता है। वहीं पर इंडेक्स फंड की बात करें तो कंट्रोल दोस्तों काफी कम होता है आपके पास, रिस्क देखेंगे तो काफी कम रहता, मतलब मीडियम ही रहता है। रिवर्ट पोटेंशियल की बात करेंगे तो स्टडी एंड स्टेबल रहता है। नॉलेज की जरूरत के बारे में बात करें तो नॉलेज आपको बहुत कम है तो भी चलेगा, ऐसा इसमें नॉलेज की बहुत ज्यादा जरूरत होती नहीं है। वहीं पर कॉस्ट देखेंगे तो बहुत कम कटता है, यानी कि आपका जो कॉस्ट रहता है वो भी काफी कम ही कटता है। वहीं पर दोस्तों, अंतिम बार मतलब आइडिया विचार करेंगे तो दोस्तों, प्रोडक्ट नहीं आपको प्रोफाइल तय करती है कि, जो प्रोडक्ट नहीं दोस्तों आपकी प्रोफाइल तय करती है कि आप, आपके लिए क्या सही है। तो दोस्तों, तो दोस्तों, फाइनेंशियल मार्केट है, ये कोई जादू की पेटी नहीं है, वो एक आईना है जो आपके भीतर की अस्पष्टता, लालच और धैर्य को दिखाता है। आपके पास डिसिप्लिन कितना है ये दिखाता है। अगर आप कंफ्यूज हो तो तीनों में पैसा डूब सकता है, अगर आप डिसिप्लिन में रहते हो तो दोस्तों तीनों जगह से पैसा जरूर बनाया जा सकता है। एक जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होता है वो दोस्तों समय के साथ चलता है। एक स्मार्ट इन्वेस्टर वो नहीं होता है जो तेज चलता है, बल्कि वो होता है जो समझदारी से दोस्तों चलता है। और दोस्तों, आपका होमवर्क, आप अपने आप से पूछिए, क्या आप स्टॉक को गहराई से समझने का समय दे सकते हो? क्या आप हर महीने सिप के जरिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो? क्या आप लंबे समय के लिए एक शांति और खर्च वाला ऑप्शन चाहते हो? अगर आप इन तीनों सवालों का ईमानदारी से जवाब दे रहे हो, आपके पास इन तीनों का ईमानदारी से जवाब है, तो आपका सही रास्ता आपके सामने जरूर आ जाएगा। और दोस्तों, एक डिस्क्लेमर देना चाहते हैं, आई एम नॉट बेस्ट एडवाइजर। कुछ भी बाय और सेल करते हो उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए, सलाह कीजिए दोस्तों, देनी कोई कॉल लीजिए। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, ये वीडियो प्रैक्टिकल लगी हो, रियल लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो दोस्तों आप कमेंट्स भी कर सकते हो। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। और मिलते हैं किसी नए वीडियो में दोस्तों, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।